देश का आम बजट आने वाला है। आम बजट से लोगों को थोड़ी ज्यादा उम्मीदें हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2022-23 का सालाना बजट पेश करने जा रही हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद से जहां 2022 का बजट नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार का 10वां बजट होगा, वहीं दूसरी तरफ 2019 में केंद्रीय वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद यह निर्मला सीतारमण की चौथी प्रस्तुति होगी। बजट पेश करने के एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को केंद्र सरकार की ओर से संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। कोरोना महामारी की तीसरी लहर और बढ़ती महंगाई के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए बजट पेश करना यकीनन एक बड़ी चुनौती है। इस बार का बजट कुछ खास रहने वाला है, जहां आम बजट वित्त मंत्रालय अन्य संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से तैयार किया गया है। देश का बजट 1 फरवरी को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। बजट भाषण का रन टाइम औसतन 90 मिनट से 120 मिनट तक रहेगा। 2017 तक बजट से अलग एक रेल बजट पेश होता था, जो अब इस बार से एक साथ ही पेश किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि 2022 के इस बजट से चुनावी दौर में आम आदमी को कैसे महसूस कराया जाएगा। सरकार उनके हितों के संरक्षण के तौर पर काम करेगी या नहीं। आपको बता दें कि हाल ही में एनएसओ द्वारा जारी किए गए प्रथम अग्रिम अनुमानों में कहा गया है कि इस साल की 9.2% की वृद्धि दर से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगी। 3 दिन बाद यानी मंगलवार को वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करेंगी और बजट पेश करने से ठीक एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण को संसद में सामने रखा जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण बजट का मुख्य आधार होता है, जिसके जरिए सरकार देश को अर्थव्यवस्था के हालात के बारे में बताती है। पहले हिस्से में अर्थव्यवस्था की हालात बताई जाती है और दूसरे हिस्से में प्रमुख आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी बजट से देश की आम जनता की कई उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। भारत कोविड-19 की तीसरी लहर से जूझ रहा है। अर्थशास्त्रियों, वेतनभोगी वर्ग और उद्योग के विशेषज्ञों ने वार्षिक दस्तावेज के लिए ज्यादा उम्मीदें लगाई हैं। बजट के बाद जीडीपी अनुमान एक अहम संख्या होगी। बता दें कि 2020-21 में भारत की जीडीपी लॉकडाउन और ज्यादा कोविड से संबंधित प्रतिबंधों के चलते फिसल गई थी। इसलिए 3 दिन बाद पेश होने वाले बजट से सभी की उम्मीदें हैं। इस बार के बजट को लेकर बाजार का क्या रुख है, ये भी जान लीजिए। दरअसल कोरोना महामारी के बीच आ रहे इस बजट में सरकार खुले हाथ से खर्च करेगी। अगर बात करें शेयर बाजार की, तो 2022 में आने वाले बजट से ठीक पहले का सप्ताह शेयर बाजार के लिए कुछ खास नहीं रहा है। पिछले सप्ताह से भारी बिकवाली और प्रेशर बना हुआ है और ये सुपर बजट की उम्मीदों पर भारी साबित हो रहा है। आर्थिक समीक्षा में अर्थव्यवस्था के बेहतर आंकड़े आए तो शेयर बाजार को इससे बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। अनुमान ये भी है कि आने वाले बजट में वर्क फ्रॉम होम वालों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। कोरोना के चलते ज्यादातर क्षेत्रों के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिस वजह से उनका इंटरनेट चार्ज, किराया, फर्नीचर आदि पर खर्चा बढ़ गया है। ऐसे में ICAI ने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर से काम करने वाले लोगों को अतिरिक्त टैक्स छूट देने का सुझाव दिया है, तो उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस पर बड़ा ऐलान भी कर सकती हैं। 2022 के बजट से वेतन भोगियों को बड़ी उम्मीदें। 2022 के बजट से वेतन भोगियों को भी काफी उम्मीद है। दरअसल इस समय इनके लिए धारा 16 के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की रकम 50,000 रुपए निर्धारित है। लंबे समय से इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी बजट से खास उम्मीदें हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की तरफ से अपनी बजट मांगों को लेकर वित्त मंत्रालय को कई सुझाव सौंपे गए हैं। बता दें कि हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में भी 2022 में बहाल GST इनपुट टैक्स क्रेडिट देखा जा रहा है। फरवरी को पेश होने वाले बजट में अब देखना ये होगा कि इस चुनावी दौर में वित्त मंत्री किस तरह से देश की आर्थिक समस्याओं का समाधान निकालने जा रही हैं और आम जनता को इस बार कितना फायदा होगा।